The next topic, based on the Wheatstone's bridge, I mean, based on the Kirchhoff's laws, the Wheatstone's bridge, है ना. Wheatstone ऑब्वियसली द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे इस सर्किट में चार रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एस ये ब्रिज के फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं और उनके मतलब यहाँ पे इस टर्मिनल और इस टर्मिनल इसके अक्रॉस में गैल्वेनोमीटर, मतलब अगर मैं इनके नाम अगर दे दूं से ए बी सी और डी, है ना. ए बी सी डी दीज आर नथिंग बट द जंक्शंस और नोड्स. तो बी नोड और डी नोड इसके बीच में गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड. ए नोड और सी नोड इसके बीच में बैटरी अलोंग विथ की इज कनेक्टेड. ठीक है. अभी फिलहाल सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि की क्लोज नहीं है, ओपन है. लेकिन अब मैंने एक डॉट ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब की जो है वो ऑन हो गई, क्लोज हो गई. है ना. कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से इधर से अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. है ना. बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, इसकी वजह से करंट आई फ्लो हो रहा है. दिस इज नथिंग बट द टोटल करंट आई, राइट, विच इज फ्लोइंग इनटू द सर्किट. ये आई इस नोड पॉइंट ए पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड अगर होगा तो ये इधर से लेट अस से इट इज I1 एंड इधर से जो फ्लो होगा लेट अस से इट इज I2. ठीक है. यही I1 इधर से बाहर निकल जाएगा P में से, राइट, और ये I2 इधर से आएगा तो दिस इज I2. फिर ये I1 यहाँ पे आने के बाद वापस से डिवाइड होगा. कुछ करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा, कुछ करंट Q में से फ्लो होगा. लेट अस कंसीडर द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज IG. तो अगर IG इधर से निकल गया तो ऑब्वियसली I1 में से IG निकल गया तो I1 माइनस IG ये करंट Q में से फ्लो होगा, राइट. इधर से भी वही करंट बाहर आएगा, I1 माइनस IG इट इज. ठीक है. और ये इधर से आ रहा है ऊपर से नीचे गैल्वेनोमीटर में से, तो इट इज IG. ये करंट इधर से I2 आ रहा है, इधर से I1 IG आ रहा है, तो यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे. इन दोनों की इनकमिंग करंट्स आर पॉजिटिव एडेड, तो I2 प्लस IG ये R में से फ्लो होगा, तो I2 प्लस IG हो जाएगा ये, है ना. इधर से भी I2 प्लस IG, ये दोनों करंट यहाँ पे C पॉइंट पे आने के बाद ऐड होंगे, तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, IG कैंसल, I1 प्लस I2, मतलब ही I करंट फ्लो होगा. दिस इज I1 प्लस IG. यहाँ पे सॉरी I1 प्लस I2, है ना. यही करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था, तो I इज नथिंग बट I1 और I2 मिलके I1 प्लस I2 हो जाएगा. तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है. पोलैरिटी शो कर देते हैं. करंट एंटरिंग इज एट हायर पोटेंशियल, लीविंग इज एट लोअर पोटेंशियल. एंटरिंग is at higher potential, leaving is at lower potential. Entering is at higher potential, leaving is at lower potential. Entering is at higher potential and leaving is at lower potential. गैल्वेनोमीटर में से भी एंटरिंग हायर, लिविंग लोअर, हायर लोअर. ठीक है. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमारे पास दो लूप्स है, एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप. यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे, राइट, और इक्वेशन तैयार करेंगे. तो इक्वेशन कैसा होगा, KVL अप्लाई करेंगे. KVL कहां से, कोई भी रेजिस्टेंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं. हम इस तरीके से इस लूप में यहाँ पे KVL लगा देंगे लूप 1 में, और B पॉइंट से इस तरीके से लूप 2 में अप्लाई कर देंगे, राइट. सो KVL इन लूप 1 पहले अप्लाई करते हैं. तो KVL इन लूप 1. We'll start with P. P की आउटगोइंग पोलैरिटी इज माइनस, सो माइनस करंट फ्लोइंग. P ईयर रेजिस्टेंस का नाम है, तो P इंटू करंट फ्लोइंग इज I1, तो इट इज I1 इंटू P. फिर वो करंट, फिर ये लूप में आ रहा है गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर की आउटगोइंग पोलैरिटी माइनस, करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग इज IG इंटू G. IG इंटू G. G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. फिर इधर से ये करंट ऐसा होते हुए, मतलब लूप की डायरेक्शन ऐसा होते हुए आ रहा है, तो अभी इधर से इधर जा रहा है लूप, मतलब KVL की डायरेक्शन. तो आउटगोइंग पोलैरिटी क्या है, प्लस है, तो प्लस. करंट इज I2, वो रेजिस्टेंस इज S, तो I2
इंटू एस, वापस आ गए हम ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, है ना, तो -I1P -I1P, इधर से इधर -IG इंटू जी, -IG इंटू जी, और इधर से इधर प्लस I2 इंटू एस। पोलैरिटी हमेशा करंट के वजह से आएगी, केवीएल अप्लाई करते समय आउटगोइंग पोलैरिटी कंसीडर करने की, ठीक है। नो, अब यहाँ पे IG वाली टर्म एक साइड कर देते हैं, है ना, या फिर विल कीप इट एज इट इज, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ केवीएल इन लूप 2 अप्लाई करते हैं, इन लूप 2 क्या होगा, केवीएल इन लूप 2, ये बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो बी पॉइंट पे से स्टार्ट करेंगे तो पहले क्यू आएगा, उसकी आउटगोइंग पोलैरिटी है माइनस, तो माइनस, करंट कितना फ्लो रहा है क्यू में से, I1 माइनस IG, तो करंट इज I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कौन सा है Q, तो इंटू Q, फिर इधर से इधर आ रहे हैं, है ना, R के लिए केवीएल के डायरेक्शन के हिसाब से आउटगोइंग पोलैरिटी ये प्लस आ रही है, तो प्लस इंटू I2 प्लस IG, ये करंट फ्लो रहा है, तो प्लस I2 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस क्या है R, फिर इधर से ऊपर जाएंगे तो आउटगोइंग पोलैरिटी अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज प्लस, तो प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज G एंड रेजिस्टेंस इज G, IG इंटू G, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0, राइट, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि किस वक्त हमारा ये ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा, और अगर वो बैलेंस हो रहा है तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर विल बी एट इट्स जीरो पोजीशन, मीन पोजीशन, राइट। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस क्या है, बैलेंस कंडीशन क्या है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वो IG इक्वल टू जीरो इक्वेशन 1 और 2 में पुट अप करेंगे। So when the bridge is balanced, when Wheatstone's bridge is balanced, current flowing through galvanometer IG is equals to 0, और IG equals to 0 हम रखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, so therefore from equations 1 and 2, 1 and 2 से क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या बनेगा, इक्वेशन 1 ध्यान देंगे, -I1 इंटू P -I1 इंटू P माइनस IG इंटू जी, IG जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो गई, प्लस I2S प्लस I2 इंटू एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां से हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं, तो I1P इज इक्वल टू I2S, ये मिल जाएगा, है ना, ये I2S उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस और वो माइनस कैंसिल होके I1P इज इक्वल टू I2S मिल जाएगा। We'll call this as equation number 3, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 क्या बनेगा, इक्वेशन 2 बिकम्स, यहाँ पे भी हम IG के जगह पे जीरो पुट अप करेंगे, तो -I1 माइनस IG माइनस I1 माइनस जीरो, -I1 माइनस जीरो इज इंटू Q प्लस I2 प्लस जीरो इंटू R प्लस IG into G is nothing but 0 equals to 0, तो ये बचा क्या, -I1 Q प्लस I2 प्लस 0 is I2 into R, it is I2 R, ये -I1 है ना, I1 माइनस 0 is I1 इंटू माइनस -I1 Q प्लस I2 R इज इक्वल्स टू 0, ये I2 R को भी उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके I1 Q इज इक्वल्स टू I2 R हो जाएगा। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4, है ना। इक्वेशन 3 और 4 इनका डिवीजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सो नाउ तो हमें इक्वेशन कंडीशन मिल जाएगी, इक्वेशन 3
डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, तो कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, I1P डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल टू I2S डिवाइडेड बाय I2R। इसमें से कुछ कैंसिल होगा, ये I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो मिला क्या, P बाय Q इज इक्वल टू S बाय R। This is balanced condition of व्हीटस्टोन्स ब्रिज, राइट। देखो अभी ये कंडीशन ध्यान में रखने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे डायग्राम में जब आप ड्रॉ करेंगे तो सीक्वेंस कैसे रहेगा आपके रेजिस्टेंसेस का। अगर आपने पी क्यू आर एस ही लिया तो पी क्यू आर एस ये क्लॉकवाइज जाएगा, है ना, पी क्यू आर एस क्लॉकवाइज। लेकिन जब कंडीशन आती है, कंडीशन बैलेंस कंडीशन जब हम लिखेंगे तो इट बिकम्स पी क्यू आर एस, ये कैसी घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। This is clockwise and this is anti-clockwise. So this is your equation number 5, which is the condition of Wheatstone's bridge, right?